नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम सुन रहे थे कार्तिक माह महात्म्य की कहानियाँ। उसी कड़ी में आज सुनेंगे कार्तिक माह महात्म्य का 25वां अध्याय। सुना प्रसन्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। तीर्थ में दान, व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी ही नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे दे देता हूँ। तू उस दिन से ही सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल को जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। उसके बाद उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। अत्यंत ही प्रकाशमान विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा दिया। तब धर्मदत्त ने बड़े ही आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दिनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दूना पुण्य प्राप्त होगा। सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब ये बैंकुट धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैंकुट धाम में जाओगे और मुक्ति पाओगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य और कृत करते हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है, न विप्रवर है। तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर ये स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में स्नान की कहानी। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाई। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई। सब ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सब ने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी। बाकी चिड़िया अभी नहीं आई तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई, उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया मर गई। जब चिड़िया ने भाप खाई थी, वो राजा के घर राजकुमारी बन गई। जिस चिड़िया ने पानी पिया था, वो कुम्हार की लड़की बन गई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, वो ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी, वो अथिनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। अथिनी भी राजा के यहीं थी। राजकुमारी के पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी
तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर भी न गई तो राजा ने पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो वो बोली कि मुझे ये अथिनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे अथिनी को ले आओ, पर वह अथिनी नहीं उठी। राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिससे सुनकर अथिनी उठकर खड़ी हो गई। राजा ये सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला कि बता तू कौन है और तू अथिनी से क्या बात कर रही थी। सच सच बता, नहीं तो तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने और गंगा स्नान का इतना फल होता है, तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। जिस प्रकार से राजकुमारी को गंगा स्नान से इतना पुण्य फल मिला, उतना ही सभी को ये कहानी सुनने और सुनाने वाले को भी मिले। धन्यवाद।